डॉक्टर साहब, आज जो है असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब की जानिब से कहा गया है कि अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी शुरू करें। कितना ज़रूरी है इस वक्त कानून साजी? बदमज़गी ये हमारी मुल्क में इस वक्त बदकिस्मती से एक तो पार्लियामेंट के अंदर एक गैर फालसी पार्लियामेंट है और फिर उसके बाद एक हुकूमत है जो कि एक अरेंजमेंट के तहत जाहिर है कि वो बनी है और उसमें अक़लियती हुकूमत खुद है वो। और फिर ये अदालतों की तकसीम जो है, देखें मैं ये पहले जब उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ये बात हुई थी तो मैं उस वक्त भी बड़ी हैरत का इजहार करता था कि ये कैसे, मतलब ये बड़ा, मतलब ठीक है इख्तलाफी नोट और ये सारी चीज़ें सामने आती थी, लेकिन ये जब से ये लाइव ट्रांसमिशन आनी शुरू हुई है उसके बाद तो ये मामला बहुत ही अजब अंदाज में नज़र आ रहा है लोगों को। और उसमें जो है इसका कोई बिल्कुल कोई तासुर अच्छा नहीं जा रहा। और ये जो बात है कि जी अदालतों के अंदर अब मुल्क के इस वक्त सूरत हाल देखें, सिक्योरिटी क्राइसिस, इकॉनमी, सोशल अनरेस्ट, और उसमें जो है वो यहाँ पर एक तरह से पॉइंट्स को नहीं, ये मतलब है कि अजीब सी बात है, ठीक है। और जो मंसूर अली शाह साहब ने गुफ्तगू परसों भी की थी, 2 रोज़ पहले भी, कि जी इतने मुकदमात मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कोई अदालती तारीख़ जो है वो कोई आइडियल भी नहीं रही, ऐसा भी उन्होंने कहा था। लेकिन यह है कि अगर नहीं रही थी तो अब तो कम से कम बना दिया जाए ना उसको। अब इस वक्त जो हो रहा है उसको तो कम से कम एक बेहतर अंदाज में लिखा जाए। लेकिन आज भी जो है वो मुझे ये तासुर सबका ही है, मेरा तासुर तो नहीं, कि एक तो अथन मिन अल्लाह साहब और फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान जो मुकालमा था वो बड़ा अजब था। और फिर मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो, उनके बारे में ये तासुर जो एक, मैं तो नहीं बात करता लेकिन तासुर जो कोर्ट को कवर करने वाली शख्सियात हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, वो ये था कि वो शायद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब तो बिल्कुल ही आज़ाद मनिश जो है वो बिल्कुल उन्होंने एक पोजीशन उन्होंने ऐसी इख्तियार की। तो ये बड़ी अजीब सी एक बात इसमें जो है ना वो खुल के सामने बार बार, जो मैं कई महीनों और सालों से, एक नेक्सस हर जगह बना हुआ है और नेक्सस जो है वो अदालतों में भी है। और वो ये है कि ये वकील उस बेंच के सामने, वो बेंच उस वकील के सामने, ये नेक्सस एक मुल्क में बना हुआ है। पैनल्स हैं बड़े बड़े, ये बातें हैं सारी करने वाली ना, कि नीचे कोर्ट अदालतों में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, वो उधर जो हो रहा है वो उसकी किसी को फिक्र नहीं। ये पावर गेम है। इस पावर गेम के अंदर जो है वो जो बड़े वकला हैं वो सारे नहीं लेकिन काफ़ी वकला जो हैं वो एक पूरा असर रखते हैं, वो तारीखें लेते हैं, वो जो है वो अपने बेंचेस बनवाते हैं। और मतलब है कि फिर ये जो मंसूर अली शाह साहब ने परसों बात की थी, देखें इसके ऊपर कोई ना कोई रास्ता तो बनना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि जो जज काम नहीं करता उसको निकाल दिया, हटा दिया जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बिल्कुल वैसे जैसे बहुत से अदारों में नहीं वो वाइट एलिफेंट्स बैठे हुए, इसी तरह से बेशुमार अदारों में जो है वो आपका ऐसा भी है, उसमें अदालतें भी हैं, उसमें पुलिस में भी रिफॉर्म चाहिए। लेकिन ये कहानी जो है ये भी आगे बढ़ेगी इसलिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मुशीर बराए सियासी अमूर, उनका तकर्रुर हुआ है। अब देखना इसमें यह है, अच्छा अगली जो भी समाअत होगी इसकी अदालत की, उससे पहले पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और बड़ा शदीद बढ़ने जा रहा है। अच्छा उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, अच्छा एक तो ये कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो बाबर सत्तार साहब के दोस्त हैं बड़े ज़बरदस्त। यानी आज जो वो हुकूमत की तरफ से खड़े तो थे, लेकिन वो दोस्त उनकी जो यानी बड़ी कुर्बत है उनकी बाबर सत्तार साहब से। अब नवाज शरीफ साहब का जो लाहेमल है वो देखना है कि वो क्या होता है, क्योंकि उसकी वजह है, 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि पंजाब में किसानों का ये एहतजाज जारी है। ये किसानों के एहतजाज को आप ज़रा एक जुमले में मैं समझाता हूँ कि क्या एहतजाज है।
हमने बाहर से कोई 70-80 अरब रुपए की गंदम मंगवा ली केयरटेकर हुकूमत दौर में, बाहर से मंगवा ली, और बाहर से मंगवा ली, और यहां पर जो गंदम बनी किसानों की, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी गंदम खेतों में सड़ रही है, ये आपने बाहर से एक्स्ट्रा क्यों मंगवा ली है? मतलब इन्होंने अपने मुल्क में जो गंदम थी उस वो मौजूद थी, वो बाहर से एक्स्ट्रा मंगवा ली, और अब गंदम वो किसान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। यानी गंदम की किल्लत नहीं है, गंदम इतनी ज्यादा हो गई है बाहर से मंगवा के कि वो यहां का जो किसान है उसकी गंदम ही कोई नहीं खरीद रहा। ये अजीब और गरीब मामला हुआ है और किसान इस पे एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ साहब पे आ जाए। मियां नवाज शरीफ साहब जो है, देखें जो एहतजाज है ना अब, यानी 2 तारीख को, वो पीटीआई का तो एक अलग मामला चल रहा है ना, तहरीक इंसाफ का मामला अलग है। ये जो पहला एहतजाज 2 तारीख को होने जा रहा है, ये होने जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो, उन्होंने एयाज सादिक साहब से परसों कहा था असेंबली में कि आप हमारे साथ आ जाएं। मेरा आपको मशवरा है कि नवाज शरीफ साहब हमारे साथ आ जाएं, ठीक है? ये मांगे तांगे जो भी कुछ हुआ है 45-47, वो उनका वही, उन्होंने कहा हमारे साथ आ जाए नवाज शरीफ साहब। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खामोश रहते हैं अमूमन, वो बड़े कम लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। अभी तक उनके जो साथी हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी सामने आई है वो बड़ी मिक्स है, मिक्स सिग्नल्स आए हैं सामने। मतलब कोई पीटीआई के खिलाफ बोल रहा है, कोई कह रहा है पीटीआई के नहीं, बड़ा ज़बरदस्त मुज़ाहमत की, बड़ा ज़बरदस्त है और हमसे बातचीत होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मौलाना साहब के साथ क्या करेंगे और अचकज़ई साहब के साथ क्या करेंगे और अख्तर मेंगल के साथ क्या करेंगे और जीडीए के साथ क्या करेंगे, पीर साहब पगारा के साथ और जमात इस्लामी के साथ क्या करेंगे? अच्छा, पीटीआई के साथ सख्त होंगे, इससे ज़्यादा क्या सख्त होंगे? तो टिकटिकियाँ लगाने ही रह गए हैं ना, फांसी लगा दी, और क्या सख्ती तो पहले उन पर आई हुई है। इनके साथ क्या अमल होगा? अचकज़ई साहब हैं, अख्तर मेंगल मतलब पुराने रुफ़का उनके हैं ये, ठीक है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये जमात इस्लामी, तो इनके साथ क्या अमल होगा? इनके साथ क्या तरीका होगा? अच्छा, फिर ये है कि मैंने आपसे ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आगे, ये अगली समाज से पहले ये एक्टिविटीज़ भी तो शुरू हो रही हैं ना। अच्छा, उसमें जो है वो इसहाक डार साहब आए, और इसहाक डार साहब ज़ाहिर है कि वो अच्छा, ये खबर अच्छी आई कि IMF के साथ मामला आगे बढ़ रहे हैं और मईशत जो है वो इस्तेकाम, लेकिन वो पॉलिटिकल टर्मोइल अपनी जगह मौजूद है। तो अब इसमें लोगों ने बाहर से इन्वेस्टमेंट्स करनी है, लोगों ने पाकिस्तान आना है, SIFC का मामलात हैं, बाहर से दुनिया देख रही है, तब सारा सिलसिला क्या है भाई, माजी में ऐसा होता रहा है, स्टे प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे, स्टे मिल गए, तो ये बड़ा इस वक्त मामला एक हसास मामला है, इसमें सियासी सरगर्मियाँ। अच्छा, तहरीक इंसाफ जो है उसका तो एक अलग मामला चल रहा है ना, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, अच्छा करने हैं नहीं करने, करने नहीं करें। अब पता नहीं ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं या तहरीक इंसाफ लगी हुई है या दोनों ने एक दूसरे को लगाया हुआ है, वो उसको छोड़ दें। एक होने जा रहा है एहतजाज। अच्छा, इसमें एहतजाज में यह है कि जिसने बढ़ के थाम लिया वो उसको लीड कर गया इस वक्त। वो मौलाना साहब आ रहे हैं पहले, उसके बाद GDA वो अपनी जगह है, तहरीक इंसाफ अपनी जगह है, और मौलाना फजल देखें उसमें इस्तीफ़ा दे दें, एक राय ये है, एक राय जो है वो ये है कि वो जो है वो सड़कों पे निकलें, एक राय बातचीत, वो बातचीत तो PTI की बातचीत होती है कि नहीं होती, कुछ साइड पे कर देना। अब ये है कि ये जो एहतजाज हो रहा है, जो मौलाना फजलुर रहमान अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जाएंगे सिंध में उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सिंध में, उनकी राशिद सुमरो साहब और बाकी जो उनके कायदीन है बड़ी स्ट्रेंथ है, और जमात इस्लामी और अचकज़ई साहब। तो मामला ये है कि ऐसे ये पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी हैं सारे, मतलब है कि अचकज़ई साहब तो बाहर हैं, लेकिन ये है कि ये अपना एक बड़ा वजन रखते हैं। अब सवाल ये है कि उनके मामला कैसे थे। अब मिसाल के तौर पे अगर PTI का मामला हो रहा है, बातचीत हो रही है, कल देखिए ना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या बात की असेंबली में, अच्छी बात की उन्होंने कहा जी मेरा मशवरा ये है नवाज शरीफ साहब को कि इक़्तिदार PTI के हवाले कर दें, नवाज शरीफ साहब और हमारे साथ आ जाए, यानी वापस PDM 1 पे चले जाएं,
पीटीआई को गवर्नमेंट देके वापस सड़कों पे आ जाए हमारे साथ और पीटीआई के खिलाफ मतलब अजीब सी एक बात। अब ये भी नवाज शरीफ साहब जो बात करेंगे ना, अब वो बात होगी इंपॉर्टेंट कि उनका वो किस तरफ जाते हैं, या वो जाएंगे उन शख्सियात के पीछे जो शख्सियात उनको पसंद नहीं और सिस्टम में बैठी हैं आके, जैसे उनको मतलब वजीर ख़जाना नहीं पसंद, ठीक है, ये जिसको फैसल वाडा साहब कहते हैं आज़ाद, 2-3 जो आज़ाद कबीले के लोग हैं वो उनको नहीं पसंद। 3-4 रोज़ रह गए थे, हफ्ता इफ्तिखार चौधरी साहब के जाने में, और इफ्तिखार चौधरी साहब के आखिरी दिन चल रहे थे जब वो चीफ जस्टिस थे, तो एक फ़ैसला आ गया और वो फ़ैसला मियाँ साहब को नागवार गुजरा। इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उनके कहीं ज़हन में था कि रिटायरमेंट करीब आ रही है तो मियाँ साहब बहुत अच्छा कोई उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नौयत पे ख़त्म होंगे। तो मियाँ साहब ने कहीं ये बात की कि यार ये क्या फ़ैसला दिया इसने। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े क्लोज रहे मियाँ साहब के, हमेशा क्लोज रहे, लेकिन ये हुआ कि वो मियाँ साहब ने कहा कि पूछा अपने किसी साथी से कि इसके जाने में कितने दिन रह गए। उन्होंने कहा तो अभी हफ्ता रह गया। हफ्ता? मियाँ साहब कहते हफ्ता रह गया अभी जाने में। अच्छा, उधर इफ्तिखार चौधरी साहब को इतला हो गई, उधर मजलिस में साहब बैठे तो उन्होंने जाके इफ्तिखार चौधरी साहब को बताया कि सर वो मियाँ साहब तो ये कह रहे हैं आपके बारे में। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब एक इंतज़ार कर रहे थे कि मियाँ साहब की तरफ से कोई अच्छे संदेशे आएंगे। अब ये हुआ कि उसके बाद वो मतलब मियाँ साहब ने ना इफ्तिखार चौधरी साहब को देखा, ना इफ्तिखार चौधरी साहब ने मियाँ साहब को देखा, बल्कि जब मुशर्रफ साहब ने मुल्क से बाहर जाना था तो उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब और मुशर्रफ साहब की सुलह हो गई थी। उससे पहले जो हमारी तारीख के खामोश जो अंधेरे हैं ना, उसमें ये कहानी है। और इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो जो मुकदमा था बाहर जाने वाला, ये वो मुकदमा जब निसार साहब के साथ मामला हुआ, तो जो कानूनी मामला थे ना, एक मरला तो ऐसा आया, ये मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं। मियाँ साहब ने कहा कि वो चौधरी साहब ने सारा तय हो गया था ना, बाहर से जहाज़ आ गया था, सब कुछ जाना था मुशर्रफ साहब ने। चौधरी निसार साहब को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने फ़ोन कर लिया कि मियाँ साहब सब कुछ तय हो गया जे, तो मुशर्रफ साहब जा रहे हैं। पंजाबी अगर मैंने सही बोली है, गलत बोली है तो माजरत, सही बोली है तो ठीक है। तो वो कहते हैं कि मियाँ साहब कहते हैं कि जल्दी है। अब निसार साहब कहते हैं जहाज़ आ गया है, वो जाना है मुशर्रफ साहब ने। मैं मरी जा रहा हूँ, ठहर जाओ, अभी बाद में बात करें। उस दिन रात को माहौल इस्लामाबाद का ये था कि मुशर्रफ साहब को जहाज़ में बिठा के बगैर इजाज़त लिए, बगैर कुछ किए उनको यहाँ से मुल्क से भेज दिया जाए, बात ही ना की जाए, पूछा ही ना जाए, मुशर्रफ साहब को भेज दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं सर, आइन और कानून है, वो नाके लगे सुबह, ये वो सारा, वो रियासत ने स्ट्राइक बैक किया। अब सवाल ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो इस मरहले पे किसी तासुर था कि वो बड़े सख्त हो जाएंगे पीटीआई के साथ। वो सख्त होने के बाद तो ये 8 फरवरी के नतीजे आए हैं सख्त होने के नतीजे में। मियाँ साहब वही तो उनके लोग कह रहे हैं कि जी ये आखिरी फैसले ऐसे आ गए थे कि हमारे गले पड़ गए, तो और क्या सख्त होंगे, जेलों में पड़े हुए हैं, वो तो बंद हैं सारे उनके। तो ये भी आप देखें, ये जो बात चल रही है ना, बाहर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सारे फेसेस देखे हुए हैं मियाँ साहब ने, बहुत देखे हुए हैं फेसेस। जब होते हैं ना तो कांटेक्ट नहीं हो रहा, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, वो मियाँ साहब। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मियाँ साहब की जो स्ट्रेटजी है अगली, वो स्ट्रेटजी होगी उन शख्सियात के ख़िलाफ़ जो कि मियाँ साहब समझते हैं कि आज़ाद कबीला है और हमारे ख़िलाफ़ बोलता रहे, हमारे खिलाफ बोलता रहा है मुस्तकिल, हमारे साथ नहीं किया वो। एक उसमें जब 1-2 पीपल्स पार्टी चले गए, 1-2 उधर चले गए, हमारे साथ कोई नहीं आया। आज़ाद कबीले को कहा गया कि नून से दूर रहो। ये देखे ना, ये मियाँ नवाज शरीफ है, ये ध्यान में रखें। वो मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, उस 1 मिनट ठहर जाओ, वो किधर गए, सरफराज बुगटी, अच्छा उधर पीपल्स पार्टी से वाडा साहब, अच्छा उधर से उधर, अच्छा जाने से पहले मेरे पास, अच्छा हमारी पार्टी, अच्छा ये वो मियाँ साहब की अपनी कैलकुलेशन। तो वो मियाँ साहब की जो वापसी है, और मियाँ साहब जब बात करेंगे, ठीक है ना,
तो आज नजम सेठी साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है उस हवाले से कि पीसीबी में क्या हुआ। तो बात ये सारी कि अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली क्या होती है और अगली समाज से पहले जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो किस रुख पे जाती हैं। नवाज शरीफ साहब क्या अचकजई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि देखें मरकज़ में जो भी हो नारे लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मरकज़ में हुकूमत उनकी है। क्या अयाज सादिक साहब और राना सनाउल्लाह साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को जवाब देंगे, यानी टॉक शोज़ में या गुफ्तगू में या बाकी, या सख्ती होगी उन पे या अचकजई साहब के खिलाफ? ये जो है ना, ये एक आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या मामला। और ये किसानों का जो मामला है जी। ये किसानों का मामले से इनका ताल्लुक नहीं, ये गिरफ्तारियां हो रही हैं इस वक्त। तो मियाँ साहब के हम मुंतज़िर हैं कि मियाँ साहब की स्ट्रेटेजी क्या होती है मुस्लिम लीग नून की आने वाले दिन।